हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया था? तो किसको सबसे पहले जो संरक्षण है, जल शक्ति मंत्रालय है, कब इसकी शुरुआत हुई थी? 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो जल शक्ति मंत्रालय किसके अधीन है? तो वह गजेंद्र सिंह शेखावत। राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार है 2021 किसे दिया गया है? तो वो पहला स्थान किसका है? यूपी का, सेकंड है राजस्थान का और तीसरा है तमिलनाडु का। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 22 मार्च को मनाया जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांकला जो कि जोधपुर से हैं। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? श्रीधरन को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टेसी थॉमस को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 से महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे तो इसकी शुरुआत हुई थी। 2013 से इसको बनाया जाता है भारत में। चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। असहयोग आंदोलन जो वो किस घटना की समाप्ति की घोषणा की थी? असहयोग आंदोलन 1920 में फरवरी में शुरू हुआ था और जब वहां चौराचारी घटना गोरखपुर यूपी में हुई थी तो 5 फरवरी 1922 को जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन को इस घटना के कारण बंद कर दिया था। महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट भी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे की यरवदा जेल में 1932 में हुआ था। नरेगा योजना जो वो उसकी 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसमें मनरेगा कब बना था? ये 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये भी ध्यान रखना आपको। तो प्रवासी जो भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होगी? तो आयशा मलिक जो है वो पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनेगी, कहाँ की? पाकिस्तान की। चुनाव में संपत्ति की घोषणा भी इन्होंने ही की थी। तो आंसर इज डी। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी? फातिमा बीबी थी। और हाई कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश थी भारत में वो कौन थी? लीला सेठ थी। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? तो वो है 4। इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, नगरत्ना और बेला त्रिवेदी। अभी 2021 में जो वो कितनी महिलाओं को अपॉइंट किया गया है? 3 को। इंदिरा बनर्जी पहले की है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है? वो बनी है पाकिस्तान की। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? दोनों जो मोबाइल प्रोसेस हनी प्रोसेसिंग वैन है वो कहाँ से शुरू की गई है? वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है। केवाईसी की जो स्थापना केवीआईसी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1956 के अधिनियम के थ्रू हुई थी। वर्तमान में जो खादी और ग्रामोद्योग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। इसकी गुणवत्ता की जांच भी इसी लैब में होगी और 8 घंटे में 300 केजी जो वो हनी का जो प्रसंस्करण किया जाएगा यहाँ पे। ये भी ध्यान रखना आपको कि पहला जो ग्रीन बॉन्ड था वो भी गाजियाबाद से ही शुरू किया गया था। जो प्रोजेक्ट बोल्ड है वो जो कि बांस से रिलेटेड है, वो भी केवीआईसी ने ही शुरू किया था। उदयपुर राजस्थान से शुरू किया गया था। और जैसलमेर से जो शुरू किया था प्रोजेक्ट बोल्ड को वो था बीएसएफ। भारत का जो पहला शहद प्रसंस्करण केंद्र है वो कहाँ है? तो वो है आनंद, गुजरात में। तो आपको ध्यान रखना है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जो पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से शुरू की है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का नया महासचिव बना गया है? तो ओपेक का जो नया महासचिव बनाया गया है वो कौन है? हैथम अल घीस कुवैत को बनाया गया है। ओपेक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है। वियना जो वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वो है डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में जो महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो वो है
हैथम अल घिस को बनाए गए हैं। ओपेक में जो सारे खाड़ी देश शामिल हैं, लेकिन एक जो है वो खाड़ी देश कौन सा नहीं है, जो कि वेनेजुएला इसमें शामिल है, लेकिन वो खाड़ी देश नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। तो वेनेजुएला एक ऐसा है जो कि खाड़ी देश नहीं है, लेकिन फिर भी वो ओपेक में शामिल है। और लानोस घास के जो मैदान है वो इसी में पाए जाते हैं, कहाँ, वेनेजुएला में। एंजल फॉल्स भी कहाँ है, तो वो भी वेनेजुएला में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ईआईसी ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है? तो कितने राज्यों में चुनाव होंगे? वो होंगे 5 राज्यों में, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में। वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग में निर्वाचन अध्यक्ष कौन है, तो वो है सुशील चंद्रा। और निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर शामिल हैं? 3 हैं, सुशील चंद्रा, अनूप चंद पांडे और राजीव कुमार शामिल है। तो विधानसभा चुनाव जो कितने राज्यों में होंगे? वो 5 राज्यों में। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सीएसीपी का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसे, सीएसीपी की सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो वो किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है विजय पॉल शर्मा को। एमएसपी निर्धारण जो होती है वो कितने फसलों पर होती है? 24 फसलों पर इसको निर्धारण किया जाता है। इसी में एक अमर स्वामीनाथन समिति भी है, जो कि कृषि की लागत को 1.5 गुना करने के लिए इस समिति बनाई गई थी। कृषि जो है वो किसके अधीन आती है? वो राज्य सूची के अधीन आती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? वो किया गया है क्रिप्टो वायर के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्रिप्टो वायर के द्वारा। तो और फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है वो कौन सी है? तो उसका नाम है लिब्रा। क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर कार्य करती है? वो करती है ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करती है। पहला जो बहुआयामी गरीबी इंडेक्स है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, और सबसे ज्यादा जो गरीबी है वो कहाँ है? बिहार में है। और सबसे कम जो कहाँ है? वो केरल में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? वो क्रिप्टो वायर के द्वारा किया गया, और ये ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है? तो यूपी के जो मैनपुरी है वहां पे जो सैनिक स्कूल था उसका नाम जो है किसके नाम पर रखा जाएगा? वो सीडीएस विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। और यूपी के रामपुर में क्या है? विश्वकर्मा वाटिका भी यूपी के रामपुर में स्थित है। कुशीनगर में जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी और पशु युद्ध स्मारक है, वो यूपी के मेरठ में ही स्थित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून बनाया है? तो बाल विवाह पर जो कानून बनाया है वो किसने बनाया है? फिलीपींस ने। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? रॉबर्टो दुर्गेतो। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी यहीं से दिया जाता है, और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो वो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां हैं वो शादी करेंगी या फिर लिव इन रिलेशनशिप में, तो माता पिता को 12 साल की सजा हो सकती है। तो ये कानून फिलीपींस में बनाया गया है। भारत का जो बाल विवाह मुक्त बना है वो कौन सा राज्य है? वो है उड़ीसा का गंजम जिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।